ये जो लोग बहुत छुआछूत मना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, छूने से उनके छूने से ये हो जाएगा, उनके छूने से ये हो जाएगा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ना होते इंडिया में, अंबेडकर साहब इंडिया में ना होते तो इंडिया का पता नहीं क्या हो जाता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टू स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, हम लेकर आए हैं संविधान, और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर कुछ चर्चाएं होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म, उनका जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अब हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की, कैसे क्या किया। उनके अंदर इतना जज्बा था कि वो कैसे पढ़ाई की, उतना उस दौरान में उतना छुआ-छूत का चल रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब जाते थे अपने स्कूल में, छोटे थे तो उनको बाहर बैठाया जाता था, और वो पढ़ाई के प्रति इतना जागरूक थे कि क्या बताएं आपको। और वो पढ़ाई, और इसलिए जब वो थोड़ा मतलब और यंग होते गए तो वो और ठान ले कि हमको इसको बदलना है, ये जो छुआ-छूत का मामला हम इसको खत्म करेंगे। और ये अपनी पढ़ाई करने के लिए चले गए कहाँ, अमेरिका चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और वहां पे गए, वहां पे किस चीज का पढ़ाई करने के लिए? छुआ-छूत खत्म करने के लिए। और वहां पे किस चीज का पढ़ाई करने के लिए? और वहां पे गए गए अमेरिका गए, लंदन गए, बहुत जगह गए पढ़ाई करने। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि वह कानूनी पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे। और जब वहां से आए तब यहाँ पे क्या हुआ, संविधान ऐसा पढ़कर ऐसा बनकर आए, वहां से कुछ ऐसा बनकर आए कि ऐसा वो भारत वाले, ऐसा इंडिया वाले, ऐसा सरकार उनको एक्सेप्ट करी, ऐसा कुछ क्या बनकर आ गए वो कि ऐसा उनको एक्सेप्ट करी। और उन्हीं के द्वारा जिस बंदे को छुआ-छूत के मामले में भगा दिया जाया जाता था, उसको पढ़ने नहीं दिया जाया जाता था, आज उसी बंदे ने हमारा क्या बनाया, संविधान। और वो बंदा आज ना होता तो शायद आज हम इंडिया में ना होते। और हम ये जान लेते हैं कि भारत का संविधान कब बना है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान मतलब बनने के लिए चालू हो गया, संविधान बनने के लिए चालू हो गया। संविधान कब तक बना? 2 साल 11 महीना 18 दिन में जाके संविधान कंप्लीट हो गया। यानी संविधान कब जाके बना? 26 नवंबर 1949 में जाके संविधान बना। और हाँ, संविधान कौन से राज्य में, कहाँ पे, कौन से जिले में जाके संविधान बनने के लिए तैयारी हुई, वहां पे बना, वहां पे बैठक की गई संविधान बनाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि कहाँ पे, कौन से राज्य में संविधान बना। संविधान सबसे पहले कहाँ पे बना और संविधान लाया कहाँ से गया? संविधान लाया गया दक्षिणी अफ्रीका से। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से राज्य में संविधान हमारा सबसे पहले बनने के लिए शुरू हुआ। संविधान हमारा बना कहाँ? केरल में। अब केरल में कौन से जिले में जाके बना है हमारा? केरल में जाके कौन से जिले में बना है? कोल्लमा जिला में। और लागू कहाँ पे हुआ है? अब ये बात आ गई। अब संविधान हमारा, भारत का संविधान कहाँ पे लागू हुआ? साक्षर जिला। वो भी साक्षर जिला कहाँ आता? केरल के अंदर ही आता, केरल राज्य के अंदर ही आता, वहां पे लागू हुआ हमारा संविधान। और ये भी बता दें कि भारत का संविधान बनाने में कितने रुपये खर्चे किए गए थे, और उतना रुपया कहाँ से आया, मतलब कैसे आए। उस जमाने में तो उतना रुपया मुमकिन नहीं था, लेकिन सरकार को देना था, इसलिए मुमकिन था। तो कितने रुपए खर्चे हुए थे? 64 लाख रुपए खर्चे हुए थे उस टाइम संविधान बनाने में। और संविधान बनाने में कुल कितना पन्ना खर्च होता, अब ये भी आ रहा है। मुझे तो लगता है कितना पन्ना खर्चा होता है, 52 या फिर 252, इसी दोनों में से है, मुझे इतना पता नहीं है, 52 या 252 या फिर 52 पन्ने खर्च हुए थे संविधान बनाने में। और ये तो देखो, जिस बंदे को छुआ-छूत के नाम से उसको भगा दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, और आज वही बंदा आके अपना भारत का संविधान बनाया। वो ठान लिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये छुआ-छूत को हम हटा के रहेंगे, कैसे भी करके इसको हमको खत्म करना है। तो ऐसा बनिए, आप लोग भी ऐसा बनिए। और आखिर में कब संविधान लागू किया गया? संविधान लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। और संविधान लागू करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मृत्यु हो गया। 6 साल बाद मृत्यु हो गया, यानी कि डॉक्टर भीमराव साहब का देहांत हो गया। और ऐसे बंदे के लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और वो ऐसा बंदा था कि क्या बताएं आपको, ऐसा बंदा आप सभी को, शायद ऐसा बंदा कोई आपको इस दुनिया में मिले, ऐसा हमें। सो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलो बाय, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।